कटती माता करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। कहते हो माता और करते हो मुझ पर वार, जीने दो मुझे मत मारो, कर दो मुझ पर ये उपकार। भारतीय संस्कृति की सबसे अमूल्य धरोहर गौ माता की आज यही सदा कोई नहीं सुन पाता। हमारी ये छोटी सी पहल भारतीय समाज को गौ माता के सम्मान के लिए प्रेरित करती है। नहीं चाहिए हिंदुओं को ऐसी धर्मनिरपेक्षता जो हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करे। नहीं चाहिए ऐसी आजादी जहां खुले हाथों से मनुष्य गौ माता की हत्या करे। जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम एक संकल्प में। मैं हूं ऋतु शर्मा। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है गौ हत्या, पाप और अधर्म। द्वापर युग में गाय को माता के समान दर्जा दिया जाता था। प्रत्येक घर में गाय का होना शुभ माना जाता था। कहा जाता था गाय की सेवा करने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह हमारे समाज के भी दो रंग। एक ओर गाय की हत्या के लिए बनाए जाते हैं कसाईखाने। वहीं दूसरी तरफ गाय के पालन पोषण के लिए बनाई जाती हैं गौशालाएं। बदलते समय के साथ आज भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में सभी मानव सुखी हैं, पर जीव मात्र की माता कहलाने का अधिकार रखने वाली, वेदों द्वारा पूजनीय, देवताओं को भी भोग और मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखने वाली गौ माता आज सड़कों पे गंदगी खाने को मजबूर है। भारत के अधपतन की पराजकता है कि आजादी मिलने के पश्चात भी यह नित्य वंदनीय गौ मांस का व्यापार फल फूल रहा है। गौ मांस का आंतरिक उपयोग बढ़ रहा है। बीफ खाना आज आधुनिकता की पहचान बन गया है। कत्ल खानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। रोज नए कत्ल खाने खुल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं कलयुग ने गोवंश के विनाश का बीड़ा उठा लिया है। में रॉबर्ट क्लाइव ने पहला कसाई खाना खोला। स्वतंत्रता के पश्चात गायों की संख्या में 80% गिरावट आई। 1990 से 2000 तक भारत में 10,000 टन से ज्यादा गोमांस बेचा गया। 2002 से लेकर 2010 तक का लक्ष्य 2 लाख टन रहा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 300 कसाई खाने थे, जिनकी संख्या आज 35,000 से ज्यादा हो गई। एक समय था जब गाय की 80 प्रजातियां भारत में प्रचलित थी, जो घटकर 33 ही रह गई। हम बैग और बेल्ट के लिए गाय का चमड़ा, मंजन के लिए हड्डियों का चूर्ण, विटामिन की गोलियों के लिए रक्त और सोने चांदी के वर्क हेतु बछड़े की आते पाने के लिए गौ की हत्या करते हैं। वहीं दूसरी ओर कृषि, खाद्य, औषधि, उद्योग और पर्यावरण को बेहतर बनाने में गाय का बड़ा योगदान है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं
कि गाय की पीठ पर के सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। गाय की उपस्थिति मात्र पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में करीब 30 करोड़ मवेशी हैं। बायोगैस के उत्पादन में उनके गोबर का प्रयोग कर हम 6 करोड़ टन ईंधन योग्य लकड़ी प्रतिवर्ष बचा सकते हैं। इससे वन क्षय उस हद तक रुकेगा। गोबर का पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। गोबर के जलन से वातावरण का तापमान संतुलित होता है और वायु के कीटाणुओं का नाश। गोबर में विष, विकिरण और ऊष्मा के प्रतिरोध की क्षमता होती है। जब हम दीवारों पर गोबर पोतते हैं और फर्श को गोबर से साफ करते हैं तो रहने वालों की रक्षा होती है। 1984 में भोपाल में गैस लीक से 20,000 से अधिक लोग मारे गए। गोबर से पुती दीवारों के घरों में रहने वाले लोगों पर इसका असर थोड़ा कम हुआ। रूस और भारत के आणविक शक्ति केंद्रों में विकिरण के बचाव हेतु आज भी गोबर प्रयुक्त होता है। गोबर से अफ्रीकी मरुभूमि को उपजाऊ बनाया गया। गोबर के प्रयोग द्वारा हम पानी में तेजाब की मात्रा घटा सकते हैं। जब हम संस्कार कर्मों में घी का प्रयोग करते हैं तो ओजोन की परत मजबूत होती है और पृथ्वी हानिकारक सौर विकिरण से बचती है। गाय को पालने से हमें दुग्ध की प्राप्ति होती है। गाय के दूध में अनेक विशेषताएं होती हैं। विटामिन ए से युक्त गाय का दूध कई बीमारियों से लड़ता है। साथ ही कई धर्मों में प्रतिमाओं के स्नान से लेकर अभिषेक तक में इसका उपयोग किया जाता है। गाय के दूध से बने घी को पवित्र मानने की प्राचीन भारतीय परंपरा को नई वैज्ञानिक खोज से समर्थन मिला है। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि गाय के घी में कैंसर से लड़ने की अचूक क्षमता होती है। शास्त्रों में लिखा है कि गाय को चारा खिलाने से निरोगी काया होती है। हमारे समाज की भी एक बड़ी दुविधा है। इस समाज में गाय को तब तक पाला जाता है जब तक कि वो दूध देती है। जैसे ही गाय की उपयोगिता खत्म होती है, छोड़ दिया जाता है उसे सड़कों पर। बस यहीं से शुरू होती है गाय की जिंदगी और मौत की दास्तान। प्रतिवर्ष पशुधन से 70 लाख टन पेट्रोलियम की बचत होती है। 60 अरब रुपए का दूध प्राप्त होता है। 30 अरब रुपए की जैविक खाद प्राप्त होती है। 20 करोड़ की रसोई गैस प्राप्त होती है। ये आंकड़े खुद ब खुद ये बयां करते हैं कि गौ माता राष्ट्रीय आय में वृद्धि का ईश्वर का स्रोत है। 8 ऐश्वर्य लेकर देवी लक्ष्मी गाय के शरीर में निवास करती है। व्यावहारिक रूप से भी अलग कई धर्मों जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म के पूजा पाठ की शुरुआत में भी गौ का प्रमुख योगदान है। जैन धर्म के अनुसार माघ नंदी आचार्य कृत पंचामृत अभिषेक पाठ में भी जिन प्रतिमाओं का दूध, दही व घी से अभिषेक किया जाता है, ये परंपरा काष्ठा युग से चली आ रही है। भगवान के जन्म कल्याणक पर सौधर्म इंद्र द्वारा पांडुक शिला पर क्षीर सागर के जल से जो अभिषेक किया जाता है, वो क्षीर सागर का जल भी दूध के समान श्वेत व जीव रहित स्वच्छ होता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों का आहार गौ क्षीर यानी गाय के दूध से बना हुआ क्षीरान्न यानी खीर अर्थात दूध से नाना प्रकार की सामग्रियां तैयार की जाती थीं। माना जाता है गौ माता में 84 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अतः गौ माता हमारे लिए पूजनीय है। संपूर्ण जीवधारी में गौ माता का एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान है। अब सोचिए कि क्या गाय की हत्या करना पाप नहीं है? हम केवल गाय की हत्या नहीं करते, बल्कि एक ऐसे वंश की हत्या करते हैं जो आगे चलकर हमारे संसार को एक समाज बनाने में मदद करता है। गौ माता एक वरदान है जो ईश्वर से हमें निःशुल्क मिला है। अब सोचिए, क्या गाय की हत्या करना पाप नहीं होगा? जो जीव अपने जीवन काल में हमें इतना कुछ दे रहा है, क्या उसकी मृत्यु आवश्यक है? क्योंकि मनुष्य का है धर्म यही, गौ गीता गंगा और गायत्री। आओ मिलकर एक संकल्प निभाएं, गौ माता की रक्षा का ये वचन निभाएं।
जय जिनेंद्र। गौ माता इस देश में घूम रही लाचार, सारे पूत कपूत हैं ये कैसे संस्कार। हालत जब से गाय की हुई है कमजोर, भारत तब से कहां रहा विश्व का सिरमौर। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह हर पहलू के दो रंग होते हैं। यमुना नदी पावन, स्वच्छ और निर्मल, वहीं दूसरी तरफ गंदगी, दूषित और प्रदूषण। जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक संकल्प में। मैं हूं ऋतु शर्मा। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है हमारी पवित्रता को दर्शाती हमारी धरोहर यमुना नदी। आइए जानते हैं यमुना नदी क्यों अपनी पवित्रता को खोती जा रही है। यमुना नदी देश की उन खास नदियों में से एक है जिन्हें पवित्र कहा जाता है। पर अब ये नदी केवल पवित्रता ही नहीं दर्शाती, साथ बह रही गंदगी भी दर्शाती है। सरकार ना जाने हर साल कितने ही पैसे इस नदी की सफाई के लिए खर्चती है, पर यहाँ नजारा ही कुछ और है। यमुना नदी को गंगा नदी के बाद एक पवित्र नदी माना जाता है। 375 किलोमीटर का सफर पूरा करके यमुना नदी दिल्ली पहुंचती है, पर दिल्ली पहुंचने से पहले ही यमुना का 97% पानी हथनी कुंड से हरियाणा उत्तर प्रदेश नहर में भेज दिया जाता है। केवल 3% पानी ही दिल्ली के लिए बचता है। साथ ही कई सालों से वजीराबाद और ओखला बैराज के बीच हर साल 35 करोड़ लीटर जहरीला पानी यमुना नदी में छोड़ा जाता है। यही नहीं, हर रोज दिल्ली से निकलने वाला सैकड़ों टन कचरा भी यमुना नदी के हिस्से में ही आता है। एक तरफ ये पूजा पाठ, दूसरी तरफ यमुना का ये घाट। क्यों होती हमेशा यमुना सिर्फ कागजों पर ही साफ? पिछले साल 2013 में मथुरा से कई हजार लोग यमुना को बचाने के लिए आगे आए। यमुना नदी को बचाने के लिए कई बार प्रयास किए गए। कई बार यमुना सफाई अभियान की मांग छेड़ी गई। कभी सरकारी वादों
तो कभी आम नागरिकों द्वारा यमुना को बचाने के लिए हर कोशिश की गई। ऐसी ही एक कोशिश यमुना रक्षक दल और किसान नेताओं ने 2013 में पदयात्रा करके छेड़ी थी। ये आंदोलनकारी यमुना को बचाने के लिए पैदल चलकर दिल्ली आए थे और उस समय भी केंद्र सरकार ने फरीदाबाद से पहले लोगों को रोककर यमुना के उद्धार का आश्वासन दिया था। नतीजा आपके सामने है। वही यमुना, वही गंदगी, वही प्रदूषण। यमुना के पानी को गंदा करने में जहां एक और गंदे नालों का पानी है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक प्रदूषण, कारखानों से निकलता दूषित पानी, यमुना किनारे बसी आबादियां भी कारण है। पॉलिथीन, फूलमाला, मूर्तियां, कपड़े इत्यादि इन पदार्थों को यमुना में डालकर मनुष्य अपने मन को संतुष्ट करता है, पर उसकी शांति यमुना नदी के जलीय जीव के जीवन में अशांति का काम करती है। ये सभी पदार्थ यमुना के जल में जाकर जम जाते हैं और जलीय जीव का आहार बनती हैं और यही जहरीला आहार उनकी मृत्यु का कारण बनता है। साथ ही धार्मिक वजहों के चलते तमाम मूर्तियों व अन्य सामग्री का यमुना नदी में प्रवाहित करना भी एक कारण है। जरा सोचिए, इसी दूषित पानी को मनुष्य अपने तीज त्योहार पर पूजा के रूप में अपनाता है। यदि हम अपनी सोच को एक नई दिशा दें, एक नया संकल्प लें, तो काफी हद तक यमुना नदी को प्रदूषण रहित किया जा सकता है। भगवान पर चढ़ाए जाने वाले पदार्थों को उपयोग के बाद नदी में ना डालकर अलग अलग तरह से उपयोग किया जाए। भगवान पर चढ़ाई जाने वाली मालाओं को ऐसी जगह पर डालना चाहिए जहां उन्हीं फूलों से कई उपज हो। पॉलिथीन की जगह कागज के बैग का उपयोग किया जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि कचरे को यमुना में न डालकर वहां पे रखे कूड़ेदान में ही डालें। यमुना को बचाने के लिए हमारा ये आंदोलन नया नहीं है, ना ही इसके लिए सरकारी वादे इरादे नए हैं। असल में देश के रंगों में बहने वाले भ्रष्टाचार ने पवित्र नदियों की गंदगी को केवल कागजों पर ही हटाने का काम किया है। इससे पहले कि भविष्य की पीढ़ी इन नदियों का अस्तित्व केवल किताबों में ही पढ़े, हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हम अपनी इन पवित्र नदियों को बचा सकें। आओ मिलकर ये संकल्प निभाएं, अपनी पावन नदियों को मैला होने से बचाएं। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।